एक लड़की जो फॉरेस्ट में वॉक पे जाती है, लेकिन उसके बाद वो किसी को नहीं दिखती। ना कोई बॉडी, ना कोई क्लू, ना ही कोई विटनेस। सबका मानना था कि ये महज एक इत्तेफाक था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाला था। अचानक से ही लोग गायब होने लगे थे और ये केस इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो बन गया अमेरिका का मोस्ट मिस्टीरियस केस। ऐसी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से वो लोग कभी वापस आए नहीं? और पत्थर पे एक चेतावनी वाला मैसेज, वो किसने लिखा होगा? साथ ही साथ उस पत्थर के एक डॉग टैग मिलना जो कि बिलोंग करता था एक विक्टिम को। सब चीजों से पर्दाफाश करेंगे आज के वीडियो में। वर्मोंट यूएसए 1945 से 1950, जगह बेनिंगटन ट्रायंगल, जिसका नाम दिया था जोसिट्रो ने। ये कहा जाता है ये ट्रायंगल में आज भी कुछ अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, ऐसी डिसअपीयरेंसेस जिसको पुलिस एक्सप्लेन नहीं कर सकी, और कुछ लोग तो इसको श्रापित कहते हैं। कहानी शुरू होती है 1940 के दशक में, जब कुछ लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। सबसे पहले मिडी रिवर्स 1945। मिडी रिवर्स वो पहला विक्टिम था जहां से कहानी स्टार्ट होती है। मिडी रिवर्स पेशे से एक हंटर हुआ करता था, एक ऐसा हंटर जिसको जंगल में जाना ऑफनली पसंद था। लेकिन एक दिन वो शिकार करने तो गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। कहा जाता है कि उसके पीछे भी कुछ शिकारी थे, लेकिन उनको बस कुछ नहीं दिखा। मिला तो बस बुलेट का एक शेल, और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके पीछे से ये फायर किया हो। लेकिन ना तो उसकी बॉडी पे कोई खून के निशान थे, ना ही कोई बुलेट के, और ना ही किसी स्ट्रगल के। पॉला वेल्डन 1946, 1 दिसंबर का वो दिन था जब पॉला, जो कि 18 साल की थी, वो इस फॉरेस्ट में हाइकिंग करने गई थी। लेकिन कुछ ही दूरी चलने के बाद अचानक से वो गायब हो जाती है। पेड़ पर टंगा होता है उसका वो रेड स्कार्फ, जो कि ये सबूत देता है कि उस फॉरेस्ट ने उस लड़की को भी निकल लिया। अगर बात की जाए इस केस की, तो इस केस ने सच में बेनिंगटन ट्रायंगल के बारे में सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया। जेम्स टेडफोर्ड 1949, 12 नवंबर। ये वो दिन था जब जेम्स अपने रिलेटिव्स के वहां से अपने घर बेनिंगटन जा रहा था, और सेंट एल्बन्स और बेनिंगटन की दूरी कुछ 240 किलोमीटर थी। लेकिन आखिरी विटनेस ने जो बताया वो दिल दहलाने वाला था। कहा गया कि जब आखिरी स्टॉप से पहले जब उसने जेम्स को देखा तो वो वहीं था, लेकिन अचानक जब आखिरी स्टॉप आया तो वो वहां से गायब हो चुका था। उसकी सीट पे उसको खाली जेम्स का चश्मा, बैग और मैप मिला। ये केस अपने आप में ही काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है, और जेम्स आज भी मिसिंग है। पॉल जेप्सन 1950, 12 अक्टूबर। एक 8 साल का बच्चा जो कि अपनी माँ के साथ पिग फार्म गया था। उसकी माँ उसको ट्रक के पास छोड़ जाती है, लेकिन जब वो आकर देखती है तो वो वहाँ उसे नहीं मिलता। वो जंगल में चीख चीख कर उसको पुकारती है, लेकिन जेफ की तरफ से उसका कोई आंसर नहीं मिलता। जल्दी ही पुलिस सर्च पार्टी एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ खास नहीं मिलता, और जेफ अखबार के पन्नों में कहीं दफन हो जाता है, और आज भी जेफ मिसिंग है। फ्रीडा लैंगर 1950, 28 अक्टूबर। फ्रीडा लैंगर अपनी कजन के साथ हाइकिंग के लिए फॉरेस्ट में जाती है। बरसात होने की वजह से जमीन काफी गीली होती है, और फ्रीडा लैंगर वहां पर स्लिप हो जाती है। तभी वो अपनी कजन को कहती है कि उसके कपड़े गंदे हो गए, वो अभी इसको चेंज करके आती है। वो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, और कुछ ही दूरी चलने के बाद अचानक से वो गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मानो उसको हवा निकल गई हो। लेकिन सच बात तो ये थी, उसके साथ भी वही हुआ जो पहले 4 विक्टिम्स के साथ हुआ। पुलिस ने काफी सर्च किया, पर पुलिस को फिर से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इस केस में एक चीज हुई, और उसमें ये हुआ कि पुलिस को उसी एरिया में जहां पर उन्होंने सर्च किया, वहां पर उनको मिली एक डेड बॉडी, और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, 6 महीने पहले गायब हुई फ्रीडा लैंगर की थी। ये न्यूज पूरे मीडिया पे कवर होने लगी, और अमेरिका पूरा शॉक हो गया। लेकिन इसके बाद
सन 1980 में एक ऐसी रहस्य से पर्दा उठा जिसने इस पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। सन 1980 में एक हाइकर को इसी फॉरेस्ट एरिया में एक पत्थर मिलता है। उस पत्थर पे कार्व्ड कुछ लिखा होता है। उस पे लिखा होता है, दे आर नॉट ह्यूमन, आई थॉट दे वर हंटर्स, आई एम सॉरी, डोंट कम हियर। ये देखकर वो पुलिस को रिपोर्ट करता है और पुलिस भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इस कहानी में अब एक ट्विस्ट आता है। तो उस हाइकर को जो पत्थर मिलता है, उस पत्थर के पास में ही उसको एक डॉग पैलेट दिखता है जो किसी और का नहीं, मिडी रिवर्स का होता है। वही मिडी रिवर्स जो सबसे पहला विक्टिम हुआ था इस फॉरेस्ट का। उसका पत्थर पे वो मैसेज लिखना आज भी एक रहस्य बन गया है। और बात की जाए अगर बैनिंगटन की, तो आज भी काफी लोग हैं जो कि मिसिंग रिपोर्ट होते हैं। लेकिन सच कहूं तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। लोगों ने इन घटनाओं पे अलग अलग धारणाएं दे रखी हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है इन हादसों के पीछे एलियंस का हाथ है और वही एलियंस इन लोगों को अबडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जहां पहले भी यूएफओ देखने की साइटिंग्स रिपोर्ट हुई है। कुछ लोग इसको मॉन्स्टर का भी कारण बताते हैं। ये एक मॉन्स्टर है जो कि लोगों को अगवा कर लेता है। इसी वजह से मिडी रिवर्स ने उस पत्थर पे वो चेतावनी लिखी थी। काफी लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि ये हो सकता है यहाँ पर एक नई डायमेंशन हो जो एक इंसान को किसी दूसरे डायमेंशन में ले जाती है। धारणा चाहे जो भी हो, लेकिन इतने सारे लोगों का गायब हो जाना, वो भी इतने कम समय में, महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि आज भी बैनिंगटन ट्रायंगल एक रहस्य बन रखा है। दुनिया में आज भी ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जिनकी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। और सच कहूं तो ये रहस्यमय घटनाएं कभी कभार सोचने पे मजबूर करती हैं, क्या सच में पैरानॉर्मल जैसी भी कोई चीज है? तो यार आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको स्ट्रेंज, डार्क और मिस्टीरियस कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके सामने ऐसी ही मैं सच्ची घटनाएं लेके आता रहूंगा। तो यार इस वीडियो पे एम करते हैं 100 लाइक्स का। अगर मुझे 100 लाइक्स मिलते हैं तो मैं यही सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। शुक्रिया।